श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं गोलोकनाथ जगदीश्वर राधा प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करता हूँ और सप्रेम श्री राधा कृष्ण को प्रणाम अर्पण करता हूँ। आप सभी दिव्य आत्माओं को भी सादर नमस्कार करता हूँ। नंद बाबा मथुरा में श्री कृष्ण के मुख से कई नीति युक्त अध्यात्म योग परम दिव्य ज्ञानों की शिक्षा लेते हैं और फिर अश्रुपूर्णित नेत्रों से अपने प्राण प्रिय कन्हैया से गोकुल वापस चलने के लिए आग्रह करते हैं। परंतु अब श्री कृष्ण को भूतल का भार हरण करना है। श्रीधाम के 100 वर्ष का श्री राधा के साथ वृक्षों के शाप को सत्य करना है। इसलिए भगवान स्वयं न जाकर अपने परम ज्ञानी, अपने ही सदृश परम प्रिय मित्र उद्धव को ब्रज में अपना संदेश लेकर भेजते हैं। अंतर्यामी श्री कृष्ण जानते हैं कि इस कार्य को उद्धव से भली भांति कोई और नहीं कर सकता है। उनके जाने से उद्धव को जो आत्मज्ञान, अध्यात्म ज्ञान आदि का मद है और जिसके कारण वे सोचते हैं कि गोपियों और श्री कृष्ण की प्राणप्रिय श्री राधा को समझा बुझा सकते हैं, इसी ज्ञान को भक्ति प्रेम से परस्पर संघर्ष के लिए उद्धव जी को आदेश देते हैं। अब कथा हृदय विदीर्ण करने वाली होगी, क्योंकि अब ब्रज में पहुंचकर और वृंदावन में श्री राधा की दयनीय स्थिति को देखकर उद्धव जैसा महाज्ञानी रो पड़ता है और सारी सुध बुध खो बैठता है। उसका ज्ञान का मद चूर हो जाता है और गोपियों का निश्चल प्रेम देखकर, श्री राधा की स्थिति देखकर उद्धव जी अपने आप को घास फूस से भी तुच्छ समझने लगते हैं। यह मार्मिक कथा है और इस प्रकार से प्रारंभ होती है। नंद जी श्री कृष्ण से कहते हैं, प्यारे कृष्ण, तुम रमणीय वृंदावन, पुन महोत्सव गोकुल, गौ समूह, परम सुंदर यमुना तट, गोपियों के लिए परम सुंदर तथा अपने प्रिय रासमंडल, गोपंगनाओं, गोप बालाओं, यशोदा, रोहिणी और अपनी प्रिय राधा का स्मरण तो करो। अरे पुत्र, तुम्हें प्राणों से प्यारी राधिका का स्मरण कैसे नहीं हो रहा है? वत्स, एक बार कुछ दिनों के लिए तो गोकुल चले चलो। इतना कहकर नंद ने श्री कृष्ण को अपनी गोद में बिठा लिया और शोक से विहल होकर वे उन्हें नेत्रों के मधुर आंसुओं से पूरी तरह नहलाने लगे। फिर स्नेहवश उन्हें छाती से लगाकर आनंद पूर्वक उनके दोनों कपोलों को चूमने लगे। तब परमानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण उनसे बोले, तात, कर्म फल भोग के अनुसार संयोग और उसी से वियोग भी होता है तथा उसी से क्षण मात्र में दर्शन भी प्राप्त हो जाता है। भला उस कर्म भोग को कौन मिटा सकता है? उद्धव को मैं शीघ्र ही ब्रज में भेजता हूँ। तत्पश्चात आपको भी सब ज्ञात हो जाएगा। वे गोकुल में जाकर यशोदा, रोहिणी गोपिकाओं, ग्वाल बालाओं और मेरी प्राण प्यारी राधिका को समझाएंगे। श्री कृष्ण यो कह ही रहे थे कि वहाँ वसुदेव, देवकी, बलदेव, उद्धव तथा अक्रूर शीघ्र ही आ पहुँचे। वहाँ पहुँचकर वसुदेव जी ने कहा, नंद जी, तुम तो बलवान ज्ञानी मेरे सद्बंधु और सखा हो, अतः मोह को त्याग दो और घर को प्रस्थान करो। यह श्री कृष्ण जैसे मेरा पुत्र है, उसी तरह तुम्हारा भी तो है। मित्र, मथुरा नगरी गोकुल से दूर नहीं है, वह तो उसके दरवाजे के सामने ही है। अतः नंद जी, सदा आनंद महोत्सव के अवसर पर तुम्हें यह पुत्र देखने को मिलेगा। फिर माँ देवकी ने कहा, नंद जी, यह श्री कृष्ण जैसे हम दोनों का पुत्र है, उसी तरह आपका भी है, यह निश्चित है। फिर किस लिए आपका शरीर शोक से मुरझाया हुआ दिख रहा है? श्री कृष्ण तो बलदेव के साथ आपके महल में 11 वर्षों तक सुखपूर्वक रह चुके हैं। तब आप थोड़े दिनों के वियोग से ही शोकग्रस्त कैसे हो जाएंगे? कुछ दिनों तक मथुरा में ही इस पुत्र के साथ आप रहिए और उसके पूर्णिमा के चंद्रमा के समान कांतिमान मुख का अवलोकन कीजिए तथा अपना जन्म सफल कीजिए। तब श्री भगवान बोले, उद्धव,
तुम सुखपूर्वक गोकुल जाओ, भद्र तुम्हारा कल्याण होगा। तुम हर्षपूर्वक गोकुल में जाकर मेरे द्वारा दिए गए शोक का विनाश करने वाले आध्यात्मिक ज्ञान से माता यशोदा, रोहिणी, ग्वाल बाल समूह, मेरी राधिका और गोपिकाओं को सांत्वना दो। शोक के कारण नंद जी मेरी माता की आज्ञा से अब यहीं रहें। तुम नंद जी का ठहरना और मेरे विनय यशोदा को बतला देना। यूँ कहकर श्री कृष्ण पिता, माता, बलराम और अक्रूर के साथ तुरंत ही महल के भीतर चले गए। नारद उद्धव मथुरा में रात बिताकर प्रातःकाल शीघ्र ही रमणीय वृंदावन नामक वन के लिए प्रस्थित हुए। आगे नारायण ऋषि नारद जी से कहते हैं, नारद, श्री कृष्ण की प्रेरणा से उद्धव हर्षपूर्वक गणेश्वर को प्रणाम करके नारायण, शंभु, दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती का स्मरण करते हुए मन ही मन गंगा और उस दिशा के स्वामी महेश्वर का ध्यान करके मंगल सूचक शकुनों को देखते हुए आगे बढ़े। उन्हें मार्ग में दुंदुभी और घंटा शब्द, शंख ध्वनि, हरि नाम संकीर्तन और मंगल ध्वनि सुनाई पड़ी। इस प्रकार वे मार्ग में पति पुत्रवती साध्वी नारी, प्रज्वलित दीप, माला, दर्पण, जल से परिपूर्ण घट, दही, लावा, फल, दुर्वांकुर, सफ़ेद धान, चांदी, सोना, मधु, ब्राह्मणों का समूह, कृष्णसार, मृग, घी, गजराज, नरेश्वर, श्वेत रंग का घोड़ा, पताका, नेवला, नीलकंठ, श्वेत पुष्प और चंदन आदि कल्याणमय वस्तुओं को देखते हुए वृंदावन नामक वन में जा पहुँचे। वहाँ उन्हें सामने ही भांडीर वट नामक वृक्ष दिख पड़ा, जिसका रंग लाल था तथा जो अविनाशी, कोमल, पुण्यदाता और अभिष्ट तीर्थ है। उसके बाद लाल रंग के गहनों से सजे हुए सुंदर वेशधारी बालकों को देखा। वे बाल कृष्ण का नाम ले लेकर शोकवश रो रहे थे। उन्हें आश्वासन देकर उद्धव आनंद पूर्वक नगर में प्रवेश करके कुछ दूर आगे गए। तब उन्हें वह नंद भवन दिखाई दिया जिसे विश्वकर्मा ने बनाया था। उसका निर्माण मणियों और रत्नों से हुआ था। उसमें मोती, माणिक्य और हीरे जड़े हुए थे। वह अमूल्य रत्नों के बने हुए मनोरम कलशों से सुशोभित था। नाना प्रकार की चित्रकारी दरवाजे की शोभा बढ़ा रही थी। उसे देखकर उद्धव हर्षपूर्वक उसके भीतर प्रविष्ट हुए और उसके आंगन में पहुंचकर तुरंत ही रथ से उतरकर भूतल पर खड़े हो गए। उन्हें देखकर यशोदा और रोहिणी ने तुरंत ही उनका कुशल समाचार पूछा और आनंद मग्न हो उन्हें आसन, जल, गौ और मधु पर निवेदित किया। तदंतर वे पूछने लगी, उद्धव, नंद जी कहाँ है तथा बलराम और श्री कृष्ण कहाँ है? वह सब वृत्तांत ठीक ठीक बताओ। तब उद्धव ने क्रमश कहना आरंभ किया, माता यशोदे, सुनो, वे सब सर्वथा सकुशल हैं। नंद जी आनंद पूर्वक हैं। वे श्री कृष्ण और बलराम के साथ कुछ विलंब से आएंगे, क्योंकि वहाँ श्री कृष्ण के उपनयन संस्कार तक ठहरेंगे। मैं विधि पूर्वक तुम लोगों को कुशल समाचार जानकर मथुरा लौट जाऊंगा। इस मंगल समाचार को सुनकर यशोदा और रोहिणी आनंद विभोर हो गई। उन्होंने ब्राह्मण को बुलाकर रत्न, सुवर्ण और उत्तम वस्त्र प्रदान किया। तत्पश्चात उद्धव को अमृतपम मिष्ठान भोजन कराया तथा उन्हें उत्तम मणि, रत्न और हीरे भेंट में दिए। फिर नाना प्रकार के मांगलिक बाजे बजवाए, मंगल कार्य करवाया, ब्राह्मणों को बुलाया और वेद पाठ करवाया। भली भांति शंकर का पूजन संपन्न किया। फिर बारंबार आदर सहित उद्धव का सेवक सत्कार भी किया। तत्पश्चात उद्धव यशोदा, रोहिणी, ग्वाल बालों और वृद्धों और सभी गोपियों को भली भांति आश्वासन देकर रासमंडल देखने के लिए आगे गए। वहाँ उन्होंने रमणीय रास मंडल को देखा, जो चंद्रमंडल के समान गोलाकार और सैकड़ों केलों के खंभों से सुशोभित था। तदंतर रासमंडल की शोभा असंख्य गोपी तथा श्री कृष्ण ही आ गए, इस अनुमान से असंख्य गोपों की प्रतीक्षा करते देखा। फिर यमुना की प्रदक्षिणा करके उद्धव ने चंदन, चंपक, युतिका, केतकी, माधवी, मौलसरी, अशोक, कांचन,
कर्णिका आदि वर्णों की प्रदक्षिणा की। इसके बाद उद्धव जी रमणीय कुंजवन के दर्शन करके अत्यंत मधुर रमणीय मधुकानन में प्रवेश करते हैं। पुनः बद्रीवन में जाने के बाद कदलीवन में जाकर अति निर्भीत स्थान में श्री राधिका के आश्रम के दर्शन करते हैं। वहाँ के दिव्य विलक्षण शोभा को देखने के बाद वे अंतिम द्वार पर पहुँचे। सखियों ने उनका स्वागत करके उन्हें राधा के पास पहुँचा दिया। उद्धव ने आश्चर्यचकित कर देने वाली राधा को सामने से देखा। वे चंद्रकला के समान सुंदरी थी। उनके नेत्र पूर्णतः खिले हुए कमल के सदृश थे। उन्होंने भूषणों का त्याग कर दिया था। केवल कानों में सुवर्ण की रंग बिरंगे कुंडल झलमला रहे थे। अत्यंत कलेश के कारण उनका मुख लाल हो गया था। वे शोक से मूर्छित हो भूमि पर पड़ी हुई रो रही थी। उनकी चेष्टाएं शांत थी। उन्होंने आहार का त्याग कर दिया था और उनके अधर और कंठ सूख गए थे। केवल कुछ सांसें ही चल रही थी। उन्हें इस अवस्था में देखकर भक्त उद्धव के सर्वांग में रोमांच हो आया। वे भक्तिपूर्वक सर झुकाकर उन्हें प्रणाम करते हुए बोले। उद्धव जी स्तुति करते हुए कहते हैं, मैं श्री राधा के उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा वंदित है तथा जिनकी कीर्ति के कीर्तन से ही तीनों भुवन पवित्र हो जाते हैं। गोकुल में वास करने वाली राधिका को बारंबार नमस्कार है। सतशृंग पर निवास करने वाली चंद्रवती को नमस्कार नमस्कार। तुलसीवन तथा वृंदावन में बसने वाली को नमस्कार है। रासमंडल वासिनी रासेश्वरी को नमस्कार। विरजा के तट पर वास करने वाली वृंदा को नमस्कार नमस्कार। वृंदावन विलासिनी कृष्णा को नमस्कार। कृष्ण प्रिया को नमस्कार। शांता को पुनः पुनः नमस्कार। कृष्ण के वक्षस्थल पर स्थित रहने वाली कृष्ण प्रिया को नमस्कार नमस्कार। वैकुंठ वासिनी को नमस्कार। महालक्ष्मी को पुनः पुनः नमस्कार। विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती को नमस्कार नमस्कार। संपूर्ण ऐश्वर्यों की अधिदेवी कमला को नमस्कार नमस्कार। पद्मनाभ की प्रियतमा पद्मा को बारंबार प्रणाम। जो महाविष्णु की माता और पराधा है उन्हें पुनः पुनः नमस्कार। सिंधु सुता को नमस्कार। मर्त लक्ष्मी को नमस्कार नमस्कार। नारायण के प्रिया नारायणी को बारंबार नमस्कार। विष्णु माया को मेरा नमस्कार हो। वैष्णवी को नमस्कार। महामाया स्वरूपा संपदाय को पुनः पुनः नमस्कार। कल्याण रूपिणी को नमस्कार। शुभा को बारंबार नमस्कार। चारों वेदों की माता और सावित्री को पुनः पुनः नमस्कार। दुर्गा विनाशिनी दुर्गा देवी को बारंबार नमस्कार। पहले सतयुग में जो संपूर्ण देवताओं के तेजों में अधिष्ठित थी उन देवी को तथा प्रकृति को नमस्कार नमस्कार। त्रिपुहारिणी को नमस्कार। त्रिपुरा को पुनः पुनः नमस्कार। सुंदरियों में परम सुंदरी निर्गुणा को नमस्कार नमस्कार। निद्रा स्वरूपा को नमस्कार और निर्गुणा को बारंबार नमस्कार। दक्षुता को नमस्कार। सत्या को पुनः पुनः नमस्कार। शैलसुता को नमस्कार और पार्वती को बारंबार नमस्कार। तपस्विनी को नमस्कार और उमा को बारंबार नमस्कार। निर्हार स्वरूपा अपर्णा को पुनः पुनः नमस्कार। गौरी लोक में विलास करने वाली गौरी को बारंबार नमस्कार। कैलाश वासिनी को नमस्कार और महेश्वर को नमस्कार। निद्रा दया और श्रद्धा को पुनः पुनः नमस्कार। धृति क्षमा और लज्जा को बारंबार प्रणाम। तृष्णा श्रुति स्वरूप और स्थित कर्ता को नमस्कार नमस्कार। संहार रूपिणी को नमस्कार और महामारी को पुनः पुनः प्रणाम। भया अभया मुक्ति दा को प्रणाम। स्वधा स्वाया शांति और कांति को बारंबार नमस्कार। तुष्टि पुष्टि और दया को पुनः पुनः नमस्कार। निद्रा स्वरूपा को नमस्कार नमस्कार। श्रद्धा को बारंबार नमस्कार। श्रुतिपा स्वरूप और लज्जा को बारंबार नमस्कार।
धृति चेतना और क्षमा को बारंबार प्रणाम। जो सबकी माता तथा सर्वशक्ति स्वरूपा है, उन्हें नमस्कार नमस्कार। अग्नि में दाहिका शक्ति के रूप में विद्यमान रहने वाली देवी और भद्रा को पुनः पुनः नमस्कार। जो पूर्णिमा के चंद्रमा में और शरतकालीन कमल में शोभा रूप से वर्तमान रहती है, उन शोभा को नमस्कार नमस्कार। देवी जैसे दूध और उसकी ध्वलता में, गंध और भूमि में, जल और शीतलता में, शब्द और आकाश में तथा सूर्य और प्रकाश में कभी भेद नहीं है, वैसे ही लोक वेद और पुराणों में कहीं भी राधा और माधव में भेद नहीं है। अतः कल्याणी चेत करो, सती उठो, मुझे उत्तर दो। यो कहकर उद्धव वहाँ उनके चरणों में पुनः पुनः प्रणिपात करने लगे और फूट फूट कर रोने लगे। इस प्रकार से ये आज की उत्तम मार्मिक कथा यहीं संपन्न होती है। अगली कथा अब तक की सारी कथाओं में से अत्यंत ही दयनीय और हृदय को विदीर्ण करने वाली होगी, क्योंकि हम उस कथा में श्री राधा और उद्धव जी के करुण संवाद का श्रवण करने वाले हैं। त्रिलोक में श्री राधा श्री कृष्ण से बिछड़कर उस दयनीय स्थिति में है जहाँ वह अपने दुख की व्याख्या उद्धव जी से कर रही हैं। कथा श्रवण करने के लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।